टाइम मशीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ये सुनकर कुछ लोग कहेंगे मैं समय में पीछे जाकर डायनासोर्स, स्टोन एज मैन एंड गोल्डन हिस्टोरिकल एरा को लाइव देखना चाहूँगा। इन अदर हैंड कुछ लोग कहेंगे मैं समय में आगे जाकर फ्यूचर के ह्यूमंस एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एज वेल एज होने वाली वाइफ को देखना चाहूँगा। बट बिफोर दिस अमेजिंग इमेजिनेशन एक सवाल उठता है, कैन वी एक्चुअली ट्रैवल इन टाइम टू पास्ट एंड फ्यूचर? जवाब है यस। Before starting the video, in reasonable price, branded caps, shoes and sunglasses is out there in Amazon. It's very unique and classic. Link is in the description. Must check out. Well, let's get in the video. फिलहाल इस 2020 में हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है। हालांकि साइंटिस्ट इस मशीन को बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट दे फेल बिकॉज दे डोंट हैव इनफ नॉलेज मटेरियल्स फॉर सक्सेस। लेकिन क्या पता तुम में से कोई ग्रेट फिजिस्ट एंड इंजीनियर हो जो दुनिया को न्यू थियरी इंट्रोड्यूस करे जिससे दुनिया की सोच बदल जाए, जो मूवीज़ में बताया जाता है वो सच हो जाए, जिससे हर इंसान की विश पूरी हो जाए। वेल, देयर आर 3 ways ऑफ टाइम ट्रैवल अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन केस अगर हम लाइट के स्पीड में ट्रैवल करते हैं तो हम फ्यूचर में पहुंच सकते हैं, बिकॉज जो इंसान मोशन या एक्सेलरेशन में होता है उसकी टाइम स्लो हो जाती है कंपेयर टू द वन हु इज़ स्टैंडिंग स्टिल। फॉर एग्जांपल, लाइट के स्पीड में हम अर्थ को 10 टाइम्स रोटेट कर सकते हो विद इन अ सेकेंड, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे घर बैठे वीडियो क्रिएट करने में 3 सेकेंड निकल जाएंगे। वेल, ये एक्सपेरिमेंट को बड़े पैमाने में एनालाइज करते हैं। समझो तुम इन स्पेस लाइट के स्पीड में ट्रैवल कर रहे हो हमारे नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंटाउरी तक, और मैं यहाँ अर्थ में हूँ। जैसे जैसे तुम वहाँ स्पेस के डीपनेस को एक्सप्लोर कर रहे हो वैसे वैसे मेरी उम्र यहाँ बढ़ते जाएंगी, और जब तुम स्पेस ट्रैवल के 5 या 6 साल बाद रिटर्न आओगे उस वक्त यहाँ अर्थ में 10 साल गुजर गए होंगे। सब कुछ बदल गया होगा, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए होंगे, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो गया होगा और तुम अब भी जवान रहोगे। ये फैक्ट को जब मैंने पहली बार रीड किया उस वक्त तो मैं आश्चर्यचकित हो गया था। लाइट की स्पीड जान लेते हैं। आफ्टर रिसर्च अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, लाइट की स्पीड 2,99,800 किलोमीटर पर सेकेंड या 1,86,287 माइल्स पर सेकेंड है। रही बात ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इतना स्पीड ट्रैवल कर सकता है? आज तक का सबसे फास्टेस्ट मैन-मेड ट्रैवलिंग स्पेस ऑब्जेक्ट पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड 3,93,000 किलोमीटर पर आवर और 2,44,225 माइल्स पर आवर है। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 2025 तक डेवलप हो जाएगा जो 6,92,000 किलोमीटर पर आवर या 4,30,000 माइल्स पर आवर होगा। बट दिस स्पीड इज़ नॉट इनफ फॉर टाइम ट्रैवल कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये ऑब्जेक्ट की स्पीड 0.064% है। समझ रहे हो तुम कि ये कितना कम है? लेकिन चलो एक नज़र डालते हैं इंजीनियरिंग, फीचर्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ एंड इन सम लॉस ऑफ फिजिक्स, और कोशिश करते हैं हमारे सपनों के करीब पहुंचने की। टू अचीव 1% द स्पीड ऑफ लाइट हमें 16 सोलर प्रोब जैसी डिवाइस कंबाइन करना होगा जो एक साथ बूस्ट हो फॉर पावर। टू अचीव 100% हमें 1600 ऐसी यूनिट्स को कंबाइन करना होगा। अब तुम में से कोई सोचेगा कि भाई यही अपनी टाइम मशीन है। लेकिन ये सब इतना ही सिंपल होता तो साइंटिस्ट बहुत पहले ही ये टेक्निक को आजमाते। बट सबसे पहले तो ऐसे सिंगल यूनिट्स के प्रोजेक्ट में $1.5 बिलियन खर्च हुआ था। सिंपल कैलकुलेशन के बाद
मुझे पता चला 1600 ऐसे पार्कर सोलर प्रोब के लिए $2.5 ट्रिलियन खर्च होगा, जो बहुत ही बड़ा बजट है और कोई नहीं जानता कि ये सक्सेस होगा कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम यही रुक जाए। चलो प्लान बी में जंप करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग, हम स्पेस में वॉर्म होल के थ्रू पास्ट एंड फ्यूचर में जा सकते हैं। इफ वी ट्रैवल थ्रू अ वॉर्म होल विद इन अ सेकेंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। इट साउंड्स अमेजिंग राइट? शॉर्टली इस वॉर्म होल के बारे में बोलूँ तो अकॉर्डिंग टू हॉकिंग, स्पेस टाइम जब डिफॉर्म होता है तब वॉर्म होल बनता है। सिंपली वन गैलेक्सी से अदर गैलेक्सी पहुंचने में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लग जाएंगे, बट हम इसे फोल्ड करें तो ये ह्यूज डिस्टेंस विद इन अ सेकेंड हम कवर कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्पेस डिफॉर्मेशन। बट वॉर्म होल के एग्जिस्ट होने की सबूत अभी तक मॉडर्न साइंटिस्ट के पास नहीं है। प्लान सी। वेल, वॉर्म होल के अलावा क्या कोई और तरीका है टाइम ट्रैवल करने का? जी हाँ, हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल्स एंड वाइट होल्स भी है, जिसमें इनक्रेडिबल ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, जिसके ग्रेविटी से लाइट भी एस्केप नहीं होते। एंड इनसाइड द ब्लैक होल टाइम का कोई एग्जिस्टिंग ही नहीं है। इन अदर वर्ड, समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सो इफ वी ट्रैवल इनसाइड द ब्लैक होल और रोटेट अराउंड इट, वी कैन एक्चुअली ट्रैवल इन टाइम, बिकॉज अर्थ का टाइम ब्लैक होल से टोटली डिफरेंट है। वेल, फॉर ऑल दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन बहुत मेहनत करना बाकी है। फिलहाल के लिए अगर हमें पास्ट को देखना है तो घर बैठे अपने विंडो से आसमान को देखो। जो स्टार्स की लाइट्स दिखते हैं उसे अर्थ तक पहुंचने में एक्चुअली हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग चुके हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जो दिख रहा है वो बहुत ही पहले हो चुका था। इसी बीच साइंटिस्ट स्पेस एंड टाइम के सीक्रेट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर फर्दर इंटरेस्टिंग एंड क्लासिक टॉपिक। पीस आउट।